आज हम एक्सरसाइज 4A करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब ये है कि जहाँ भी डेसिमल लगा हुआ है उसके जो बाद उसके राइट हैंड पे जितने भी डिजिट हैं वो सेम डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, इसका जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है इसका 8.1, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 8.1 दिया है, 9.4 दिया है, 6.05 और आपको 12 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि डेसिमल के राइट हैंड पे देखिए, यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर दो डिजिट है, सॉरी यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के राइट हैंड पे दो डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं। यहाँ पर मतलब यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो आप इसको पॉइंट लगा करके आगे ज़ीरो कर सकते हो, कितनी भी ज़ीरो बढ़ा सकते हो, ये पता है आपको। अब डेसिमल के बाद हमें लाइक फ्रैक्शन में करना है इसको। तो लाइक फ्रैक्शन में करने के बाद है कि डेसिमल के बाद हमें डेसिमल लाइक डेसिमल में करना है, फ्रैक्शन में सॉरी लाइक डेसिमल में करना है। तो लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि आपको डेसिमल के बाद डिजिट सेम करनी है, डिजिट सेम करनी है। यानी कि मैक्सिमम डिजिट देखिए, यहाँ पर दो डिजिट है मैक्सिमम डेसिमल के बाद, हर किसी को दो दो डिजिट का बना लीजिए। जैसे 8.10 इसको लिख सकते हैं, पॉइंट है, पॉइंट के बाद डिजिट है, डिजिट के बाद आप कितने भी ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। 9.40, 6.05 तो ऑलरेडी है और ये 12.00। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया लाइक डेसिमल में। क्लियर है बात? आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड है इसका 6.35, 11.8, 9.125, 32.04 और 9 है। मैक्सिमम डिजिट देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर है 3, तो हर किसी को तीन तीन डिजिट का बनाइए, है ना। इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए 6.350 तीन डिजिट का बन गया, 11.800 तीन डिजिट का बन गया, 9.125 ऑलरेडी ये तीन डिजिट का है, 32.040 ये तीन डिजिट का बन गया और लास्ट वाली डिजिट 9 है। इसके बाद पॉइंट लगाइए और इसको थ्री डिजिट का बनाइए। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला। थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा इसका क्वेश्चन है थर्ड 6.005, नेक्स्ट है 2 है, नेक्स्ट आपका 2 हो गया, फिर है आपका 0.6 है, फिर 1.78 है एंड लास्ट में 14.3 है। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ देखिए मैक्सिमम पॉइंट के बाद डिजिट 3 है और किसी में भी 3 डिजिट नहीं है, तो सबको 3 डिजिट का बनाना है आपको। 6.005 हो गया, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, पॉइंट भी नहीं है, तो पॉइंट लगा करके 3 ज़ीरो बढ़ा सकते हैं आप। यहाँ पर 0.6 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, दो डिजिट और बढ़ाइए 0 यहाँ 1.78 है, यहाँ पर एक ज़ीरो और यहाँ पर 14.3 है, तो 20। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन में हो गया, सारे 3 डिजिट के हो गए। ठीक है, ऐसे ही 4 देखिए 0.72, फिर आपका 53.76, 16 हो गया, 8.304 हो गया और 2.3754 हो गया। ठीक है, मैक्सिमम डिजिट देखिए, मैक्सिमम डिजिट पॉइंट के राइट हैंड पे इसमें है 4 डिजिट, तो सबको आपको 4 डिजिट का बनाना है। ठीक है, इसका आंसर देखिए 0.72, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 2 ज़ीरो बढ़ाइए, यहाँ पर देखिए 53.76, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, 2 ज़ीरो बढ़ाइए, यहाँ पर 16 है, 16 के बाद पॉइंट लगाइए और इसमें 4 ज़ीरो। ठीक है, 4 डिजिट बची है पॉइंट के बाद, आपने 16 के बाद 4 टाइम्स 0। ठीक है, यहाँ पर 8.304 ये आपको ऑलरेडी गिवन है, एक ज़ीरो बढ़ानी है 4 डिजिट बढ़ाने के लिए इसको पॉइंट के बाद, और नेक्स्ट वाला 2.3754 ये तो ऑलरेडी गिवन है आपका। ठीक है, आई होप सो ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म।
इस बार आपको हर किसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट है 16.74, ठीक है। इसको लिखने का तरीका देखिए, देखिए पॉइंट के इधर डिजिट ये वाली वंस कहलाती है, ये वाली टेंस कहलाती है। तो पॉइंट के इधर डिजिट को आप, ये 10 हो गया और ये वंस हो गया, जैसे आप लिखते हैं। अब पॉइंट के इधर डिजिट फर्स्ट वाली टेनथ कहलाती है। टेनथ का मतलब अगर 0.7 लिखा है तो पॉइंट हटा के आप अपॉन में 10 लगाते हैं। तो 0.7 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये 7 अपॉन में 10, तो यहाँ प्लस में 7 अपॉन में 10। पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ करके 4 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ करके 4 है। ये डिजिट कोई भी हो सकती है, मान लो 0 1 2 3 4। अगर मुझे 4 को देखना है केवल, है ना, मुझे क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में पर्टिकुलर डिजिट को लिखना होता है, तो मुझे 4 को देखना है, तो पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 1, जो एक डिजिट होगी उसके लिए 0 और 4 के लिए 0। क्लियर है बात। तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में 4 अपॉन में 100 आ जाएगा। समझना पड़ेगा आपको, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 7 है, वो 10th की होती है, तो नीचे 10, ठीक है। पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट जो होती है राइट हैंड पे, वो आपकी 100th की होती है, तो 4 अपॉन में 100 यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा है 243.689, ठीक है। इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, 243.689 को। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट की लेफ्ट हैंड की डिजिट देखिए, यहाँ पर 243 है, तो 200 को आप 200 प्लस में 40 प्लस में 3 लिखते हैं। अब पॉइंट के राइट हैंड की डिजिट ये 6 है, क्योंकि 10th की पोजीशन पर है, तो ये प्लस में 6 अपॉन में 10 हो गया। 8 आपकी 100th की पोजीशन पर है, प्लस में 8 अपॉन में 100 हो गया। 9 आपकी 1000th की पोजीशन पर है, प्लस में 9 अपॉन में 1000 हो गया, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है आपका 9.3578, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पर आपका 9 है, पॉइंट के राइट हैंड पे वंस की पोजीशन पर है, 9 हो जाएगा केवल, प्लस 3 आपका 10th की पोजीशन पर है, ठीक है, तो 3 अपॉन में 10। 5 आपका 100th की पोजीशन पर है, तो 5 अपॉन में 100। 7 आपका 1000th की पोजीशन पर है, तो 7 अपॉन में 1000 हो गया। 8 आपका 10,000 की पोजीशन पर है, तो 8 अपॉन में 10,000 हो गया। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसी के फोर्थ पार्ट पे है 2314.57, ठीक है। इसको देखते हैं, पॉइंट के राइट हैंड के डिजिट पर 1 10 100 1000, तो यहाँ पर 2000 हो गया, प्लस में 3 100 की पोजीशन पर है, 100 हो गया। 1 आपका 10 की पोजीशन पर है और 4 1s की पोजीशन पर है। क्लियर बात। 5 आपका 10th की पोजीशन पर है, तो 5 अपॉन में 10 हो जाएगा। 7 आपका 100th की पोजीशन पर है, तो 7 अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आपको एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन के तौर पर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। इसका पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट है 0.8। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है, पॉइंट की जगह नीचे 1, पॉइंट के राइट हैंड पे जितनी डिजिट है उतनी 0। यहाँ पर पॉइंट के राइट हैंड पे एक डिजिट है, एक 0। क्लियर है बात। अब इसको लीस्ट तक के ले जाना है, जिस टेबल से ये कट रहा है मैक्सिमम उस टेबल से काटना है। जैसे 2 की टेबल से कट रहा है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। फाइनली ये 4 अपॉन में 5 आ गया, आगे से नहीं काट सकते हैं, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 0.45, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह बनाया, पॉइंट के बाद देखिए राइट हैंड पे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है, तो आपने 2 0 बढ़ा दी। अब इसको काटना है, देखिए 5 की टेबल से कट रहा है, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 0, यानी कि 9 अपॉन में 20। आगे हम इसको नहीं काट सकते, इसको यहीं पर ही रहने दीजिए, यही इसके आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका 1.6 है, 1.6 पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1,
पॉइंट के राइट हैंड पे एक डिजिट है, एक ज़ीरो बढ़ाई आपने, ठीक है। 16/10 हो गया। 2 की टेबल से कट जाएगा 8 टाइम में और 5 टाइम में, तो ये 8/5 आ गया, आगे नहीं कट सकता, यहीं तक की। फोर्थ क्वेश्चन इसी का देखिए, ठीक है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 3/5। आंसर ये दे रखा है बुक में आपके पीछे, ठीक है। वैसे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कर दूंगे तो भी आंसर ही होगा, आप मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 4.75 अपॉन में पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 1 आएगा, पॉइंट के राइट हैंड पे 2 डिजिट है तो आपने 2 ज़ीरो बढ़ाई। अब देखिए मैक्सिमम हमें पता नहीं किस टेबल से जाएगा, तो इसको 5 की टेबल से काटिए। 5 9 जा 45, 2 इसके साथ 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, यहाँ 5 2 जा 10 ज़ीरो। अभी भी ये 5 से कट जाएगा, इसको अगेन 5 से काट सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, ठीक है ना। आगे अब ये नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर 19/4 हो गया। इसी को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 4 4 जा 16 और 16 और 3 19, 3/4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी का फिफ्थ पार्ट है इसका 0.345, ठीक है। अब अपॉन में पॉइंट की जगह 1 और आगे 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो, क्लियर बात। 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 6 जा 30, 4 आया, 5 9 जा 45, ये आपका 5 2 जा 10 0 0, ठीक है। अभी देखिए ये 3 की टेबल से कटेगा, ये 3 की टेबल से नहीं कटेगा, 3 की टेबल से कटेगा तो 3 2 जा 6, 23 आएगा, 23 की टेबल से नहीं कटेगा, तो आंसर आपका यही आ जाएगा 69/200, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखिए इसी का। 6 क्वेश्चन है 64.015, ठीक है। अपॉन में यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1, आगे 3 डिजिट है 3 ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 की टेबल से काटिए। 5 1 जा 5, 1 इधर चला जाएगा, 5 2 जा 10, 4 इधर चला जाएगा, 5 8 जा 40, ठीक है। फिर आप 1 उतारेंगे तो 1 नहीं जाएगा, फिर 5 उतारेंगे तो 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं तो आप 0 बढ़ाते हैं, और फिर 5 3 जा 15, ये 5 2 जा 10, ठीक है, और 0 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको काट नहीं सकते आप, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12803/200, और 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 64 मिक्स फ्रैक्शन में 3 200 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। 7 देखिए, 7 है 12.725, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाए, पॉइंट हटाया, अपॉन में 1 आएगा और आगे 3 डिजिट 3 ज़ीरो, क्लियर बात। 5 की टेबल से काटिए, 5 2 जा 10, 2 आया, 5 5 जा 25, 2 आया, 5 4 जा 20, फिर 2 गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0 0, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 5 जा 25, पूरा चला गया, 4 उतारेंगे, 5 से नहीं जाएगा, फिर 5 उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 0 आ गया, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया 509/40। डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, डिवाइड करने पर ये 12 टाइम चला जाएगा, 29 आपका बचेगा अपॉन में 40, ठीक है। क्लियर है बात। यहाँ पर क्वोशिएंट लिखते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर, और यहाँ पर आपका डिवाइज़र, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आगे देखिए आप, इसी का 8th पार्ट है लास्ट, यहाँ देखिए 0.0024, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 1, आगे 4 डिजिट है 40, ठीक है। अब देखिए आप, यहाँ देखिए इसको आप 8 से काट सकते हैं क्योंकि 3 0 नीचे है, 8 से कट जाएगा, 8 3 जा 24, यहाँ देखिए 8 1 जा 8, 2 गया इसके पास, 8 2 जा 16, 4 गया इसके पास 0, 8 5 जा 40 और ये 0, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 3/1250, ठीक है। आई होप सो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
इसका फर्स्ट पार्ट देखिए 19/10 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने पहले करा था कि अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो पॉइंट को हटा के नीचे 1 आगे 0, तो इसको आपको पॉइंट में लिखना है, या तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1.9 आएगा आंसर। अगर टीचर्स ने कहा है डिवाइड करना तो डिवाइड करिए, नहीं तो रफली भी आप डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभार टीचर्स रफली भी देख लेते हैं। डिवाइड को 19 से डिवाइड करा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 1 जा 10, 9 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 10 9 जा 90, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। क्लियर है बात? आई होप सो ये क्लियर होगा। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नीचे 0 है तो पॉइंट लगा करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइड कर दीजिए ना। यहाँ पर अगर टीचर्स बोलें आपको फेयरली डिवाइड करना है, फेयरली डिवाइड कीजिए। रफली डिवाइड करना है तो रफली बराबर में आप दिखा दीजिए शो करके, ठीक है। यहाँ पर 9 देखिए, 9/100 है। अब देखिए ऊपर 2 डिजिट का बनाइए, क्योंकि यहाँ 1 के बाद 2 0 है, तो राइट हैंड पे आपको 2 डिजिट का बनाना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, नीचे 2 0, ऊपर 2 डिजिट, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है बात? तो 0.09, 0 हम ऐसे सुविधा अनुसार लगा लेते हैं ताकि आगे कोई डिजिट ना बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर 0.09, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, नीचे 2 0, ऊपर 2 डिजिट, ठीक है। डायरेक्ट इसको कर दिया। आगे 3 देखिए, थर्ड है 7/8। क्लियर है बात? डिवाइड करके देख लीजिए इसको, 8 को 7 से डिवाइड करना है, तो ये जा ही नहीं सकता है। सबसे पहले आपको पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी, फिर 8 8 जा 64, कितना बचा, ये 6 बचेगा, पॉइंट लगाई रखा है आपने, 0 बढ़ाइए, ठीक है। 8 7 जा 56, यह आपका आ गया 4, पॉइंट आप लगा रखा है 0, और 8 5 जा 40, पूरा पूरा कट गया। आंसर आपका ये आ गया इक्वल टू 0.875, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए इसके, या आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। सॉरी, ये 4th वाला पार्ट हो गया है, और यहाँ पर आपका 7/8 ये 7th वाला हो गया है। क्लियर है बात? 4 और 7 हमारा हो गया है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट देखिए, 243/100 है, ठीक है। नीचे 2 0, यहाँ पर 2 पॉइंट लग जाएगा, आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर 2.43 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? थर्ड देखिए, इसी का थर्ड है आपका 51/100। इसको आप ऊपर 2 डिजिट, नीचे 2 0, तो 0.51 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 9/100, ये मैं कर चुका हूँ। फिफ्थ डायरेक्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट है 72, और नीचे आपका 1000, ठीक है। नीचे आपकी 3 डिजिट है, तो आपको ऊपर भी 3 डिजिट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए, और फाइनली इसका आंसर 072, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, सुविधा अनुसार एक 0, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट देखिए, इसका 6 पार्ट है 3/5, डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 5, यहाँ 3, पॉइंट लगाएंगे, एक 0, 5 6 जा 30, कट जाएगा पूरा पूरा, तो आंसर 0.6 आ जाएगा, ठीक है। 7 पार्ट हम इसका कर चुके हैं। 8th पार्ट देखिए, 37/40, ठीक है। 37/40 है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 40 को डिवाइड करा 37 से, ये यहाँ पर जाएगा नहीं, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाई। अब ये 9 टाइम में चला जाएगा, 9 टाइम में 360 आ जाएगा, यहाँ बच गया आपका 1010, यहाँ आपने पॉइंट लगाई रखा है, 0 बढ़ाई, 0 बढ़ाई, 42 जा 80 हो गया, 20 आ गया, ठीक है। आपने पॉइंट लगाई रखा है, 0 बढ़ाई, 45 जा, यहाँ पर आ गया 200, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आंसर आपका फाइनली आ गया 0.925, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन है 4 3/8, ठीक है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए, 8 4 जा 32, और
35, 3 ऐड करेंगे तो ये अपॉन में 8 आ गया। ठीक है, 35 को डिवाइड करना है 8 से, डिवाइड कर दीजिए 35 को 8 से, 8 4 टाइम में जाएगा 32, यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया, आगे 0। ठीक, अब ये जाएगा 8 3 जा 24, यहाँ पर 6 पॉइंट लगा रखा है आपने 0। फिर ये आपका 8 7 जा 7 टाइम में जाएगा 56, यहाँ पर 40, और फिर ये 8 5 टाइम में जाएगा 40, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर 4.375 इसका होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है 9 1 अपॉन में 25। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 25 9 जा 200, 225 हो जाएगा, और ये 1 ऐड करेंगे तो 226 अपॉन में 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 226 और 25 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 टाइम में तो जा ही रहा है, 9 टाइम में डिवाइड करा आपने, ये आ गया, यहाँ पर 1 उतार ली। ठीक है, अब ध्यान से करना है इसको, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाई, लेकिन ये पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाने से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ानी पड़ेगी, और जब 2 0 बढ़ाते हैं हम किसी भी जगह पर तो एक 0 लगाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पे हम जब एक ही जगह पर हम 2 डिजिट उतारते हैं तो एक 0 बढ़ाते हैं क्वेश्चन में, ऐसे ही जब हम 2 0 उतारेंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे। अब ये 4 टाइम में पूरा पूरा चला जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया इसका आंसर 9.04। क्लियर है बात? ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन है 2 9 अपॉन में 16, 16 टू जा 32, 32 में 9 जोड़ेंगे 41, तो 41 अपॉन में 16 आ गया। ठीक है, डिवाइड करिए इसको, 41 को 16 से। ठीक है, 16 टू जा 2 टाइम तो है ही पूरा ये, तो 16 टू जा 32, पूरा पूरा जाएगा, यहाँ पर आपका 9 बचेगा, दिख ही रहा है यहाँ से। फिर आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, फिर 6 टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा ये। ठीक है, 580 हो जाएगा, यहाँ पर 0 1 10 बचेगा, पॉइंट लगा ही रखा है, 0 बढ़ाइए आपने। फिर आपका 16 ये 6 टाइम में जाएगा ये। ठीक है, 6 टाइम में कितना आएगा, 96 आ जाएगा, 16 6 जा 96, यहाँ पर 4 बचा, 0 उतार लिया आपने। फिर 16 टू जा 32, कितना आ गया, 8 आ गया, 0 उतार ली। 5 टाइम में गया ही था, तो 16 5 सा 80। ठीक है, यहाँ पर आपका इसका आंसर सॉल्व हो गया। तो फाइनली इसका आंसर आया आपका 2.5625। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी का। 12th क्वेश्चन है 4 11 अपॉन में 125। ठीक है, अब इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 का, तो 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8, 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 500 आ गया। उसमें 11 ऐड करेंगे तो 511 आ जाएगा, तो यानी कि 511 अपॉन में 125। ठीक है, डिवाइड करना है 125 और 511, तो साफ पता लग रहा है 4 टाइम में तो जाएगा ही जाएगा, तो पहले 4 उतार लो, और यहाँ पर 500 नीचे 11 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी ये नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर आपको एक 0 यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है बात? अब ये देखिए कितने टाइम में जाएगा, डायरेक्ट ये 8 टाइम में जाएगा, 8 टाइम में जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 आ गया, नीचे आपका बचा 100, पॉइंट आपने बढ़ाई रखी है, 0 बढ़ा लिया, अब 1000 आ गया। फिर अगेन 8 टाइम में जाएगा, यहाँ 1000 आएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। फाइनली आपका आंसर 4.088 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको पूरी समझ में आ गई होगी। 4.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ आता है, पसंद आता है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।